हेलो गाइस, वेलकम टू पीसीएस डेली। आज हम देखेंगे 1 अगस्त 2026 का करंट अफेयर 20 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर है कि नेशन वाइड समरसता संकल्प अभियान लॉन्च। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, ये है समरसता। ठीक है, समरसता संकल्प अभियान जो है लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया ये अभियान? तो ये लॉन्च किया है, अनाउंस किया है बीजेपी ने। और क्या कहते हैं कि ये अभियान लॉन्च कहाँ से किया गया? तो ये अभियान इन्होंने वाराणसी से, बनारस से लॉन्च किया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो नेशन वाइड संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान, ये इसका पूरा नाम है। और ये टू मार्क 650th वर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु रविदास, जो श्री गुरु रविदास हैं उनकी 650वीं वर्थ एनिवर्सरी है, उसको मार्क करने के लिए ये लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? बीजेपी ने। और तो फिर इनका वर्थ हुआ कब था? तो 1377 CE, कॉमन एरा या फिर AD सेम चीज़ है। 1377 AD में इनका जन्म हुआ था। गोवर्धनपुर काशी, गोवर्धनपुर करके जगह है काशी में, मतलब बनारस यानी कि वाराणसी। ठीक है, द कैंपेन विल रन फ्रॉम 29 जुलाई 2026, गुरु पूर्णिमा से स्टार्ट होगी और 20 फरवरी 2027 तक चलेगी। ठीक है, और ये जो कैंपेन है, ये जो सेरेमनी है, लॉन्च सेरेमनी कहाँ हुई? तो गुरु रविदास के बर्थ प्लेस पे बनारस में, उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसमें हुआ क्या कि 131 जो कलश हैं, अर्न हैं, वहाँ पे गुरु रविदास जी के बर्थ प्लेस से मिट्टी इकट्ठी करके और वो पूरे स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में घुमाएंगे इसको। और उसके बाद फिर दीपमाला का इवेंट होगा एट 51,000 लोकेशन, 51,000 लोकेशंस पे गंगा घाट पे जो है मेजर इवेंट्स होंगे और दीपमालाएँ जो हैं जलाई जाएंगी, लाइटनिंग ऑफ दियाज। ठीक है, इसी उसमें एक वर्कशॉप की गई इसी परिप्रेक्ष्य में कि देहरादून उत्तराखंड में जो है एक वर्कशॉप की गई जिसको CM पुष्कर सिंह धामी ने ज्वाइन अटेंड किया था। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज़ का, समरसता संकल्प अभियान का? तो समरसता जो है इसका मतलब होता है सोशल हारमनी, समरसता। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्प्रेड मैसेज ऑफ सोशल हारमनी, समरसता, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस एंड नेशनल यूनिटी। तो हमें इंपॉर्टेंट रखने वाली बात, याद रखने वाली बात यह है कि ये वाराणसी से स्टार्ट हुआ है। तारीख इसकी याद रखनी है, 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। श्री गुरु रविदास जी जो हैं हमारे, उनका वर्थ जो है ईयर है 1377 AD और जन्म हुआ था गोवर्धन काशी में। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। तो जस्टिन ग्रीव्स क्रिएट्स टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। तो जस्टिन ग्रीव्स एक प्लेयर हैं, जो कहाँ के प्लेयर हैं? वेस्ट इंडीज़ के। और इन्होंने, ये ऑलराउंडर हैं वेस्ट इंडीज़ के। तो इन्होंने एक क्या किया है कि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच चल रहा था त्रिनाड में। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि लगातार 5 ओवर फेंके। 5 के पाँचों ओवर मेडन थे, मतलब मेडन ओवर वो होता है जिसमें कोई भी रन ना जाए। तो 5 ओवर मेडन थे और हर ओवर में लगातार एक एक विकेट लिया। ठीक है, तो ऐसा करने वाले वो पहले क्रिकेटर बन गए हैं। इससे पहले ऐसा एक कारनामा हुआ था 2016 में, वो किया था क्या कहते हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड करके प्लेयर हैं इंग्लैंड के, उन्होंने ऐसा किया था। पर उस समय उन्होंने जो है 4 विकेट लिए थे 4 कॉन्जिक्यूटिव ओवर्स में। तो इस बार जो ये जस्टिन ग्रीव्स हैं, उन्होंने क्या किया, 5 विकेट ले लिए। अच्छा, ये जस्टिन ग्रीव्स ने ये जो कारनामा किया है पाकिस्तान के खिलाफ किया है, और स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, और क्या कहते हैं कि अच्छा, ये इनका पहला ही मेडन वो था और पहले ही टेस्ट में इन्होंने 5 विकेट लेने का भी रिकॉर्ड बनाया। तो जस्टिन ग्रीव्स हैं कहाँ के? तो वेस्ट इंडीज़ के। तो हमें यही सब बातें याद रखनी है कि ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। कंटिन्यूस मेडन, 5 मेडन ओवर फेंके, पाँचों में एक एक विकेट लिया, पाकिस्तान के खिलाफ लिया। इससे पहले स्टुअर्ट ब्रॉड के पास था, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये लिया था और 4 ओवर में लगातार 4 विकेट उन्होंने लिए थे 2016 में। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। बिहार ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, ठीक है, इसने क्या किया, एक क्लियर किया प्रपोजल फॉर PM मोदी टेम्पल। तो जो PM मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके लिए एक टेम्पल जो है बनाया जाएगा। इसका अप्रूवल जो है, प्रपोजल जो है को अप्रूव कर दिया है बिहार के स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड ने। अच्छा ठीक है, मंदिर बनना है, किसका बनना है? मोदी का बनना है। और जो अपने PM मोदी हैं उनका। और टेम्पल जो बन रहा है ये बनेगा कहाँ पे? तो ये बनेगा पटना में। ठीक है, और जो ये प्रपोज़ल था ये प्रेजेंट किया था बोर्ड मेंबर राजन सिंह ने। ठीक है, अब जो ये टेम्पल जो बन रहा है, ये क्यों जो ट्रांसजेंडर बोर्ड है उन्होंने क्यों ऐसा बोला कि हम टेम्पल बनाएंगे?
तो उसकी वजह यह है कि वो उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हैं फॉर द वेलफेयर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, कि जो पीएम मोदी हैं उन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की वेलफेयर डिग्निटी और राइट्स के लिए, उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए वो उनका एक मंदिर बनाना चाहते हैं, और ये उसको अप्रूवल भी मिल गया और बनेगा कहाँ, पटना पे। ठीक है, अब इसमें और क्या देख लेते हैं कि बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड जो है ये एक 28 मेंबर की बॉडी है अंडर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है ये उसके अंडर आती है, और 28 मेंबर बॉडी है। तो दो चीज़ें हमें याद रखनी है। और क्या याद रखना है कि जो बोर्ड है वो अगस्त 2025 में बना था, टू प्रोटेक्ट राइट एंड प्रमोट सोशल एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। ठीक है, तो हमें याद रखने वाली चीज़ें जो हैं कि पीएम मोदी का मंदिर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, पटना में। प्रपोजल किसने दिया था, तो बोर्ड मेंबर राजन सिंह ने दिया था। और बना कौन रहा है, तो बिहार स्टेट ट्रांसजेंडर बोर्ड, जो कि एक 28 मेंबर बॉडी है, आती है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर, और इसका फॉर्मेशन हुआ था अगस्त 2025 में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगली न्यूज़। तो असम एक्सपोर्ट फर्स्ट इंटरनेशनल कंसाइनमेंट ऑफ पुरावी आइसक्रीम टू भूटान। तो असम जो है वो पुरावी आइसक्रीम को भूटान को एक्सपोर्ट करेगा, असम। तो अब इसमें बात ये आती है कि पुरावी आइसक्रीम क्या चीज़ है, तो ये एक्चुअली एक जो है पुरावी करके वहाँ का एक मिल्क कोऑपरेटिव है। ठीक है, आइसक्रीम जो है, जो मिल्क पुरावी डेयरी कोऑपरेटिव नेटवर्क ऑफ फार्मर्स अक्रॉस जो असम है उनसे मिल्क प्रोक्योर करके ये आइसक्रीम बनाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रख दिया पुरावी आइसक्रीम। अब ये भेज कहाँ रहे हैं, तो असम में। और ये स्कीम जो है फ्लैग ऑफ किसने की, तो वहाँ के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने गुवाहाटी में इस स्कीम को फ्लैग ऑफ किया। जो शिपमेंट है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट डेयरी एंड फूड लिमिटेड, ठीक है, NEDFL के द्वारा। और जो पुरावी आइसक्रीम है ये बनाएगा कौन, तो वेस्ट असम मिल्क प्रोडक्ट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, वामूल। ठीक है, जैसे अमूल है वैसे ही वामूल है वहाँ पे, वेस्ट असम मिल्क प्रोडक्ट्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। पुरावी आइसक्रीम बनाएगा कौन, कौन मैन्युफैक्चर करेगा, तो बामूल मैन्युफैक्चर करेगा। मार्केट कौन करेगा, तो NEDFL करेगा। पुरावी नाम क्यों है, क्योंकि पुरावी मिल्क कोऑपरेटिव के द्वारा प्रोक्योर्ड जो मिल्क है वो, उससे ये आइसक्रीम बनेगी। और मेजर जो भूटान के मार्केट हैं, जैसे थिम्पू हो गया, पारो हो गया, फुंटसलोंग शोलिंग हो गया, वेंगडू हो गया, इन जगहों पे वो क्या कहते हैं कि मार्केट में एक्सपोर्ट की जाएगी मेजरली। अब अपेडा facilitated the export through documentation support, regulatory compliance and market access। तो मार्केट एक्सेस, रेगुलेटरी कंप्लाइंस और डॉक्यूमेंट सपोर्ट को किससे मिला, तो अपेडा से मिला। अपेडा क्या है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कब बनी, 13 फरवरी 1986। कौन से अंडर एक्ट के अंडर, तो अपेडा एक्ट 1985। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ, दिल्ली में है। अगली न्यूज़ देखते हैं। इंडिया रैंक्ड 116th इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। जब भी कोई इंडेक्स आए या कोई परफॉर्मेंस इंडेक्स आए या कुछ भी आए ऐसा कोई इंडेक्स, तो हमें ये देखना है कि वो रिलीज़ कौन कर रहा है। तो ये रिलीज़ कौन कर रहा है, तो ये येल यूनिवर्सिटी है, वो इस परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज़ कर रही है। ठीक है, इंडिया की रैंक आई 176। अब देखने वाली बात इसमें ये है कि जो ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें असेसमेंट जो हुआ था 177 कंट्री का हुआ था। मतलब इंडिया नीचे से दूसरे नंबर पे आ रहा है इस वाले इंडेक्स में। और इंडिया का जो इसमें इस इंडेक्स में इन्होंने 47 इंडिकेटर लिए और 12 एनवायरमेंटल इशू कैटेगरीज ली। 47 इंडिकेटर, 12 एनवायरमेंटल इशू कैटेगरी। नंबर 1 पे आया एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया का नंबर 1 पे आया, उसकी रैंक और उसके पॉइंट्स उसको मिले थे 74.79। ठीक है, इंडिया की रैंक 176 था, 177 कंट्रीज़ में। इंडिया का स्कोर जो आया वो 22.46। ठीक है, ये सेकंड लोएस्ट है। सबसे नीचे कौन है, हमसे भी नीचे कौन है, तो लाओस है। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया के जो वर्स्ट, ये तो चलो ये है कि इंडिया वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री रहा है पिछले 5 सालों में, जब 2022 से। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसकी जो मेथडोलॉजी है, EPI मेथडोलॉजी, उसको अनसाइंटिफिक बोला है। उसको क्वेश्चन किया कि तुम सही तरीके से चेक नहीं कर रहे, इसीलिए हम थोड़े नीचे आ रहे हैं। ठीक है, और इंडिया कुछ और जो एस्पेक्ट्स थे, जैसे क्लाइमेट चेंज है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन है, इसमें अच्छी रैंक आई इंडिया की। जैसे अच्छी मतलब ठीक रैंक आई है। क्लाइमेट चेंज में 130वें नंबर पे खड़ा है और वेस्ट मैनेजमेंट में
141 में का नंबर खड़ा। मतलब कि ये जो 49 इंडिकेटर और 12 एनवायरमेंटल इशूज़ है ना, इन्हीं में तो ये जो पैरामीटर इंडिविजुअल इकट्ठे करके ही अब टोटल बनाया गया। ठीक है। इंडिया रैंक 7th अमॉन्ग 8 साउथ एशियन कंट्री। जो 8 साउथ एशियन कंट्री हैं उसमें इंडिया की रैंक आई है 7वीं, जैसे कि यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है 7/8। ठीक है, 7th रैंक पे आ रहा है इंडिया 8 उसमें। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट। अब इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि येल यूनिवर्सिटी ने रैंक लॉन्च की है। टोटल 177 असेस किए थे, इंडिया की 176 रैंक है। टॉप पे एस्टोनिया थी, सबसे नीचे लाओस है, लाओस से ऊपर हम हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। तो उड़ीसा टू लॉन्च लक्ष्मण नंदा सरस्वती स्कूल एंड कॉलेजेस कैरिकुलम इन स्कूल एंड कॉलेज कैरिकुलम। तो लक्ष्मण नंदा सरस्वती जो हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा स्कूल और कॉलेज के कैरिकुलम में। तो वो थे कौन? तो ही वाज अ विश्व हिंदू परिषद लीडर नोन फॉर ट्राइबल वेलफेयर, वीमेन एजुकेशन एंड सोशल अपलिफ्टमेंट। ठीक है, 2008 के अराउंड शायद से इनकी जो है असैसिनेशन कर दिया गया था। ठीक है, कुछ एक 40-50 लोगों का ग्रुप आया था हथियार लेके और इन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई थी। तो उसमें उनकी असैसिनेशन में उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज 84 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही वॉज असैसिनेटेड। तो कितना डर लगता है लोगों को, बुजुर्गों को मारते हैं जो। ठीक है, कि आइडियोलॉजी से डर है ये। तो सीएम, उड़ीसा के सीएम जो मोहन चरण मांझी जो हैं, उन्होंने अनाउंस किया इंक्लूजन ऑफ स्वामी लक्ष्मण नंदा सरस्वतीज लाइफ एंड वर्क इन स्कूल एंड कॉलेजेस। ठीक है, सेमिनार एंड वर्कशॉप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विलेज अक्रॉस उड़ीसा एंड यूनिवर्सिटी। सेमिनार और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाएंगी। ठीक है, ड्यूरिंग हिज बर्थ सेंटेनरी इन बिगिनिंग 21 अगस्त। 21 अगस्त से जो है जो सेमिनार और वर्कशॉप जो है स्टार्ट की जाएंगी। तो उनका जन्म हुआ कब था? तो 1924 को गुरजंग विलेज, फुलवनी, कंधामल डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा के अंडर उनका वो पैदा हुए थे। ठीक है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फुलवानी जो है उसको रिनेम कर दिया गया है लक्ष्मण नंदा सरस्वती कॉलेज। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंक्शन किया है 13 करोड़ फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ जलेसपेटा आश्रम एंड 300 सीटेड गर्ल्स हॉस्टल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट। ओके, एक क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डिसअपेरेंस ऑफ जस्टिस एएस कमीशन रिपोर्ट ऑन 2008 में जो उनका असैसिनेशन किया गया था उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है, तो अगली न्यूज़ देखते हैं कि इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन ओपन इन लखनऊ। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या ओपन हुआ? तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन ओपन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में। कमांड हॉस्पिटल, सेंट्रल कमांड लखनऊ। लॉन्च किसने किया? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, और वर्चुअली इनॉग्रेट किया। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इंडिया का पहला डेडिकेटेड एकेडमिक ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है फोकस्ड ऑन एक्सक्लूसिवली मिलिट्री मेडिसिन। ठीक है, ये ऐसा पहला डिपार्टमेंट है एकेडमिक और उसका कि जो पूरी तरीके से मिलिट्री मेडिसिन के ऊपर फोकस है। डिपार्टमेंट ऑपरेट किसके अंडर करेगा? तो इट विल ऑपरेट अंडर आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज एज प्राइमरी हब फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च एंड टेक्निकल डेवलपमेंट इन कॉम्बैट मेडिसिन। ठीक है, तो जो आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज है ये प्राइमरी हब रहेगा ट्रेनिंग, रिसर्च एंड टेक्निकल डेवलपमेंट इन कॉम्बैट मेडिसिन में। ठीक है, उसके अलावा जो कोर फोकस एरिया है इसका वो इंक्लूड करेगा बैटलफील्ड ट्रॉमा, कॉम्बैट साइकेट्री, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड CVRN डिफेंस मेडिकल प्रोटोकॉल। CVRN क्या है? तो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर, ये चारों चीज़ें ये कवर करेगा डिफेंस मेडिकल प्रोटोकॉल, जो इसके प्रोटोकॉल हैं CVRN प्रोटोकॉल। ठीक है, और उसके अलावा जो इट विल डिप्लॉय AI ड्रिवन ट्रायज सिमुलेटर एंड हाई फिडेलिटी बैटलफील्ड मेडिकल डमीज टू ट्रेन पैरामेडिक्स। तो जो ये AI ड्रिवन जो है क्या कहते हैं सिमुलेटर्स रहेंगे, वो ऐसी कंडीशन बनाएंगे और हाई फिडेलिटी जो बैटलफील्ड मेडिकल डमीज क्रिएट करेंगे ताकि जिसके अंडर वो पैरामेडिक्स को ट्रेन करेंगे। पैरामेडिक्स मतलब वो जो मेडिकल पर्सन है जो एक्चुअल में काम करेंगे उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से होगी। ठीक है, फैसिलिटी विल इंट्रोड्यूस एडवांस पोस्ट ग्रेजुएट एंड सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स इवॉल्विंग इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर HADR। तो एक पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी कोर्स भी ये लॉन्च करेंगे जो कि जिसका स्पेशलाइजेशन होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर HADR। HADR मतलब ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ।
ठीक है। तो ये लॉन्च कहाँ हुआ, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन कहाँ लॉन्च हुआ, लखनऊ में लॉन्च किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन किसने लॉन्च किया, राजनाथ सिंह ने। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखना। और ये काम डिपार्टमेंट काम किसके अंडर करेगा, तो ये काम करेगा आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस के अंडर। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। अपेडा फैसिलिटेट सी शिपमेंट ऑफ फ्लेवर्ड मखाना टू कनाडा। अब जो कनाडा में ये जो फ्लेवर्ड मखाना जाएगा, ये कहाँ से जाएगा, तो ये बिहार से जाएगा कनाडा के लिए। फर्स्ट एवर ये ऐसा पहला शिपमेंट है जिसमें वैल्यू एडेड फ्लेवर्ड मखाना क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फॉक्सनट। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि मखाना एज इट इज़ जैसे पैदा हुआ उसको भेज दिया। अब क्या करेंगे, उसमें थोड़ी वैल्यू ऐड करके फिर भेजेंगे उसको। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स को। अब जो ये मखाना जाएगा, पहले तो एयर फ्रीट से जाता था, अब बल्क सी शिपमेंट जाएगा। कोलकाता पोर्ट से इसकी लोडिंग होगी। ठीक है, इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट थोड़ी कम आ जाएगी। अपेडा ने जो है प्रोवाइड कर रहा है टेक्निकल गाइडेंस, पैकेजिंग स्टैंडर्डाइजेशन एंड सपोर्ट टू मीट कनाडाज फूड सेफ्टी एंड फाइटोसैनिटरी नॉर्म्स। बात आती है फाइटोसैनिटरी नॉर्म क्या होते हैं, तो फाइटोसैनिटरी नॉर्म आर रिलेटेड टू हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स। मतलब कि अगर प्लांट बेस्ड कोई प्रोडक्ट जा रहा है तो उसके क्या क्राइटेरिया हैं, क्या कंडीशन है जो उस जहां हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी मार्केट में उसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। अब बात देखते हैं कि बिहार जो है लगभग 85 से 90% जो है वर्ल्ड का टोटल मखाना सप्लाई जो है वो देता है, और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंडर आता है। तो अब बिहार को जो है जीआई टैग मिला हुआ है। किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है, डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिला, पूरे रीजन को मिला है। मिथिला मखाना बोलते हैं, तो उसको जीआई टैग, इसमें लगभग 21 डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं, और दरभंगा जो है एज अ हब सेंटर रहता है। और ये दिया कब गया, 2022 को। ठीक है, तो अपेडा करा रहा है बिहार से कनाडा फ्लेवर्ड वैल्यू एडेड फॉक्स मखाना भेजा जाएगा। बिहार 80 से 90% प्रोड्यूस करता है। ठीक है, शिपमेंट कहाँ से जाएगी, कोलकाता पोर्ट से, लॉजिस्टिक कम होगा। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ये हाई मार्जिन एंड सस्टेनेबल इनकम ग्रोथ फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन बिहार। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। सी डॉट पार्टनर्स विद आईएससी बेंगलोर फॉर टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो जो ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स है, सी डॉट, ये एक एग्रीमेंट साइन कर रहा है आईआईएससी बेंगलोर और फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट FSID। ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन जो है इस्टेब्लिश करेगा सी डॉट सेंटर ऑफ एक्सीलेंट एट आईआईएससी। इस्टेब्लिश कहाँ होगा, तो ये इस्टेब्लिश होगा आईआईएससी जो बेंगलोर है उसके कैंपस के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखनी है। सी डॉट फंक्शंस एज प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट नोड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो सी डॉट आता है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। तो सी डॉट किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल कंडक्ट रिसर्च इन वायरलेस कम्युनिकेशन, जैसे 5G, एडवांस्ड एंड 6G, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड AI ड्रिवन कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, और FSID जो फैसिलिटी है वहाँ पे ये जो होस्ट की गई थी। सेंटर विल सपोर्ट इमर्जिंग टेलीकॉम स्टार्टअप विद डीप टेक मेंटरशिप एंड रिसोर्सेज। ठीक है, अब बात ये आती है क्या क्या याद रखना है हमें इसमें, तो हमें याद रखना है कि सी डॉट ने पार्टनरशिप की आईएससी बेंगलोर और फाउंडेशन फॉर साइंस एंड इनोवेशन एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं, आईएससी कैंपस में, जो कि कहाँ पे है, बेंगलोर में। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। तो हमारी अगली न्यूज़ है कि वेस्ट बंगाल के EMRS ट्राइबल स्कूल को ट्रांजिशन हो रहा है CBSE करिकुलम में। ठीक है, मतलब कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो EMRS हैं, अभी तक वो स्टेट बोर्ड में थे, अब वो जाएंगे CBSE के अंडर। ठीक है, ट्रांजिशन जो है मैनेज कौन करेगा, तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, नेस्ट, ये इसको मैनेज करेगा, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। नेस्ट किसके अंडर आती है, ट्राइबल अफेयर के अंडर आती है। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल में जो है 8 फंक्शनल EMRS हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, तो कोई कैरिकुलम जो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा अक्रॉस सारे EMRS जब CBSE के अंडर आ गए हैं। ठीक है, EMRS झरगाम जो है वो रन्स फॉर 2 डिकेट्स फॉर बाई रामकृष्ण, अभी तक रामकृष्ण मिशन के अंडर चल रहा था, एंड अवेट्स क्लैरिटी ऑन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो कैरिकुलम जब डिस्पैरिटीज़ हट जाएंगी तो SC स्टूडेंट्स, SC नहीं ST स्टूडेंट भी नीट, JEE और UPSC जैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे। नेक्स्ट मैंडेट ब्रिंगिंग सेंट्रल फंडिंग टू अपग्रेड द लैब्स, स्मार्ट बोर्ड एंड टीचर इन CBSE पीडागॉजी। तो जो नेक्स्ट है वो किसको अपग्रेड, लैब्स को अपग्रेड करेगा, स्मार्ट बोर्ड इंट्रोड्यूस करेगा और टीचर्स को ट्रेन करेगा CBSE पीडागॉजी में। नेक्स्ट की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। वेलफेयर
फ्रेमवर्क फॉर चेंगपा नोमैडिक ट्राइब। इसमें कुछ चीज़ें याद रखने लायक हैं, जैसे कि तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने कहा कि ऐसी कोई स्टडी नहीं चल रही जिससे ये पता चल रही कि चेंगपा जो ट्राइब है वो उसका क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, इसके इसके अलावा उन्होंने कहा कि बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम जो हैं चेंगपा ट्राइब के लिए जो डिप्लॉय किए जा रहे हैं। जैसे अब बात ये आती है चेंगपा ट्राइब है कहाँ की, तो एक पेस्टोरल ट्राइब है कहाँ की, लद्दाख की। ठीक है, और चेंगपा जो मेनली रहते हैं चेंगथांग प्लेटू है वहाँ पे रहते हैं। इनका काम है याक को रियर करना और पश्मीना गोट जो होती हैं जिससे पश्मीना वूल मिलती है, ऊन मिलती है पश्मीना, उसको ये रियर करते हैं, याक और इस पश्मीना। ठीक है, और जो एलिजिबल फैमिलीज़ हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा पीएम जनमान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान डजगुआ। ठीक है, पीएम जनमान और डजगुआ के अंतर्गत पीएम जनमान जो है 15 नवंबर 2023 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान। ठीक है, और जो वो क्या कहते हैं कि सॉरी थोड़ी स्क्रीन ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और जो पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और पीएम डजगुआ जो है, ठीक है, वो 2 अक्टूबर 2024 में, ठीक है, लॉन्च की गई। ये जो पीएम डजगुआ जो है ये हजारीबाग झारखंड से लॉन्च की गई थी, और जो ये पीएम जनमान है खुंती झारखंड से लॉन्च की गई। ठीक है, अब बात ये आती है कि अब जो इस वेलफेयर स्कीम चल रही हैं ये ऑनगोइंग सपोर्ट इंक्लूड मोबाइल मेडिकल यूनिट, एनहेंस कनेक्टिविटी, रेजिडेंशियल हॉस्टल, पक्का हाउसिंग अंडर पीएम आवास योजना ग्रामीण। फिर जो ट्राइफेड है वो इनकम प्रोवाइड करता है, इनकम एनहेंसमेंट सपोर्ट इंक्लूडिंग 15 लाख सीड कैपिटल फॉर वन धन विकास केंद्र एट दुर्बुक PMJBM। ठीक है, PMJBM क्या है, तो प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, जो कि 2021-22 में लॉन्च हुआ। अब ये ट्राइफेड क्या है, तो ट्राइफेड इस्टेब्लिश किया गया था 1987 में अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1984 में एक्ट आया, 87 में लॉन्च किया गया। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, इसकी फुल फॉर्म है ट्राइफेड की, ट्राइबल कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगली न्यूज़ देखते हैं, तो अगली न्यूज़ है कि दिल्ली कैबिनेट अप्रूव्स दिल्ली लक्ष्मी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जरूर आएगा ये पेपर में। ठीक है, तो दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव की, किसके लिए है, वीमेंस के लिए। कितनी ऐड देंगे ये, तो 2500 मंथली फाइनेंशियल एड देंगे एलिजिबल वुमेन के लिए। टोटल लगभग 17 लाख वीमेंस को जो है इससे फ़ायदा होगा, जो कि नेशनल कैपिटल में रहती हैं। अब कंडीशन देख लेते हैं, तो वीमेन जिनकी एज 21 साल से 60 साल के बीच में है, जिनकी कंबाइंड फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जो रेजिडेंशियल हैं 10 साल की दिल्ली में और रजिस्टर्ड वोटर हैं दिल्ली की, सिर्फ एक वुमेन पर फैमिली है, उनको मिलेगा ये। और जो प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जो फैमिली की ओल्डेस्ट वुमेन है। एक्सक्लूज़न उन पे अप्लाई जो इनकम टैक्स पेई हैं, GST फिलर्स जो हैं, ठीक है, ये अप्लाई होंगे एज अ एक्सक्लूज़न। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं, 4 व्हीलर ओनर हैं, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर 2400 यूनिट्स एनुअली जो हैं उनको एक्सक्लूड करेंगे। वो औरतें जिनके 3 से ज़्यादा लिविंग बच्चे हैं उनको ये इस स्कीम में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बेनिफिशियरी जो हैं अपनी जो फंड है उसको 2 तरीके से ले सकते हैं, या तो पूरा फंड RD या FD करा दें, या फिर 1500 RD FD में करा दें और 1000 रुपये जो हैं CBDC डिजिटल रुपी वॉलेट में ले आएँ। अब ये CBDC डिजिटल रुपी वॉलेट में जो पैसा होगा उससे ना तो शराब खरीद सकते हो, ना तम्बाकू, और ना ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हो। CBDC की फुल फॉर्म है सेंट्रल डिजिटल बैंक करेंसी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिल्ली कैबिनेट लॉन्च की, कहाँ की स्कीम है, दिल्ली की, ध्यान रखिएगा। वीमेंस के लिए 2500 रुपये हेल्प करेंगे ये। अब जगदीश अफाले अपॉइंटेड एज फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ अयोध्या राम टेम्पल ट्रस्ट। ठीक है, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो कि उसने अपॉइंट किया है IIT बॉम्बे के एल्यूमिनस जगदीश अफाले को फर्स्ट एवर सेक्रेटरी। ठीक है, अब बात यह है कि अफाले जो हैं इनका डिग्री क्या क्या है इनके पास, तो इन्होंने BTech किया है, फिर MTech किया है IIT बॉम्बे से, और उन्होंने बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जो है मैनेज किया है, लीड किया है अक्रॉस यूरोप एंड US। ठीक है, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, तो उन्होंने ही रिलोकेटेड टू, वो अयोध्या गए और वहाँ पे ऑनररी प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पे काम किया, 4 साल काम किया बिना किसी सैलरी के। इस समय वो ज्वाइंट सिग्नेटरी बनाए जाएंगे अलॉन्ग विद इंटरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑपरेशन। ठीक है,
और ये 2 सितंबर 2026 से स्टार्ट होगा इनका टेन्योर। अब बात ये आती है कि ये जो हुआ है ना, ये रेजिग्नेशन में जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी चंपत राय हैं और जो उनके मेंबर थे अनिल मिश्रा, उनके जब जो चंदा चोरी के ऊपर जो एसआईटी की प्रोब बैठी हुई है उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। तो आज के लिए हमारी खबरें इतनी ही। अब हम आपसे मंडे मिलेंगे और जिसमें कि हमारे मंडे की जो संडे की न्यूज़ होगी और फिर वो सारी न्यूज़ हम कवर करके मंडे को देंगे। कल का दिन हमारी छुट्टी रहेगी, तो मंडे मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय।